नमस्कार साथियों, बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो चल रही है उसमें मेवाड़ राजवंश अपन पढ़ रहे हैं। उससे आगे अपन आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में होली आने के कारण कुछ परिस्थितियां बनने के कारण हमने 2-4 दिन से क्लासेस नहीं लिए हैं। वापस ये सीरीज शुरुआत की जा रही है, इसलिए इसमें लगातार बने रहें। और प्रत्येक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम RS, SI, वीडियो, पटवार, LDC, CET और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं। राजस्थान का इतिहास एवं परिचय अपन ये पढ़ लिया है, पिछले तो वीडियो इसके कर लिए हैं, उनका अध्ययन ध्यान से किया है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़े। और ये जो सभ्यता है, गिलोन सभ्यता, हर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बागोर सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं थी उनका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है। ताम्रयुगीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, तो आहड़, गणेश्वर, किलोन, राजमंद में, जाडोल, उदयपुर, पिंड पांडलिया, चित्तौड़गढ़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, उपगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर, किराड़ोत, जयपुर, छीतवाड़ी, जयपुर में, एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, काल, माहौली, सवाई माधोपुर, मलाहा, भरतपुर, बालाथल, उदयपुर, ओजना, भिलवाड़ा, आठ सभ्यता उदयपुर में ताम्रयुगीन सभ्यताएं। इसी प्रकार कांस्ययुगीन कालीबंगा है। लोहयुगीन सभ्यता में नौहर, जोधपुर, सुनारी, रेड, इसवाल, बेरहाट, नगरी, बरार, नलियासर और भीनमाल जो जालोर में स्थित हैं वो सभी हैं। ये सभी अपन ने सभ्यताओं का अध्ययन किया है। राजस्थान में जनपद कौन कौन से थे उनका अध्ययन भी अपन ने पिछले वीडियो में किया है। विदेशियों की संतान किसने कहा था, राजस्थान के राजपूत में मेवाड़ राजवंश चल रहा था, उसमें बप्पा रावल का अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है, जिसने चार्ल्स मैर्टेन की उपाधि सीवी बेते ने इनको दी थी। चैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी में, 1227 में भूतला का युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राणा हमीर 1326 से 1364 में शासक रहे। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया और गोयल वंश की पुनर्स्थापना भी इन्होंने की। और सिसोदा का जागीरदार होने के कारण इन्हें सिसोदिया कहा गया। और हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे हमीर के दादा जो लक्ष्मण सिंह थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई। विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश की संज्ञा राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ बरसती थी उसमें दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। तो सिंगोली के युद्ध में किसको प्राप्त किया, मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने परास्त किया, राणा हमीर ने। महाराणा लाका 1382 से 1421, महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी में शासन किया। इनका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में किया था। महाराणा कुंभा 1433 से 1433 में ये शासक बनते हैं और मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित करते हैं। और कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया था। किसमें, 1437 ईस्वी में। किस शासक को, मालवा के जो महमूद खिलजी प्रथम थे। और इसकी याद में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। नागौर के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था। मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में कौन सी संधि, चंपानेर की संधि। तो चंपानेर की संधि कब हुई, 1456 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई, महमूद खिलजी प्रथम मालवा के शासक और गुजरात के कुतुबुद्दीन शासक के मध्य। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसके राज्य को आपस में बांट लेंगे। 1457-58 ईस्वी में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों सेनाओं को पराजित कर दिया राणा कुंभा ने। और कुंभा ने कितने दुर्गों का, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। और जो श्यामल दास कविराज हैं उसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण भी करवाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन है इसकी। और कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक भी था। कान्हा व्यास द्वारा जो रचित एकलिंग महात्म में से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में वो रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, षोड़ प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडीशतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की, कवि अत्रि और महेश ने। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय की उपाधि, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से भी विभाजित किया गया।
खुम्बा निस्संदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में खुम्बा को उन्माद रोग हो गया था और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए मेवाड़ जो राजवंश है, मेवाड़ राजवंश में, गोहिल राजवंश में सर्वप्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? तो खुम्बा के पुत्र उदा को कहा जाता है। किसने खुम्बा की हत्या कर दी थी? कब? 1468 ईस्वी में। राणा सांगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। राणा सांगा 1509 से 1528 तक शासन रहे। तो सांगा कौन थे? सांगा जिनका नाम संग्राम सिंह मिलता है, उसके 3 भाई थे। कौन? पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। जयमल और पृथ्वीराज चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इसी कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। जो संग्राम सिंह थे, राणा सांगा थे, वो 4 भाई थे, जिसमें पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह 4 भाई थे। चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजय हुआ और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत, तो हिंदू सुल्तान की शासक को राणा खुम्बा को, और हिंदूपत की शासक को कहा जाता है तो राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान कौन थे? नासिरुद्दीन का शासन था। तो 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष यहाँ पर चल गया। कहाँ पर? मालवा में किसका? सुल्तान का उत्तराधिकारी संघर्ष छिन गया, जिसमें एक राजपूत सरदार कौन थे? मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। तो राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिल गई। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बढ़ गया। अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय किसके पास आया? राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। इसी प्रकार ईडर जो गुजरात में पड़ता है, उसके उत्तराधिकारी का प्रश्न भी हुआ, जिसमें नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास हुआ। मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी भी पक्ष को नहीं मिली। इसके बाद राणा की सेना कहाँ पर? बांडी कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर के मध्य युद्ध हुआ। किसकी सेना? इब्राहिम लोदी, जो सुल्तान था कहाँ का? दिल्ली का। इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इसमें राणा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। तो महाराणा जो सांगा थे, उनको उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक भी बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत का युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोदी को परास्त कर, तो बाबर के जो साथ पानीपत का युद्ध होता है, किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का। उसमें इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लेता है। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया, और इसके बाद राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर बाबर ने उस पर विरुद्ध कूच कर दिया था, उसके विरुद्ध। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, इससे पहले बयाना का युद्ध जो कितने फरवरी को? 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुआ था, उसमें बाबर की सेना को पराजित कर दिया था। किसने? राणा सांगा ने। ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बयाना का युद्ध कब? फरवरी 1527 ईस्वी में हुआ। किसकी विजय हुई थी? राणा सांगा की। इसमें पराजय किसकी हुई थी? बाबर की। 17 मार्च 1527 ईस्वी में कौन सा? खानवा के मैदान में खानवा का युद्ध हुआ। किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। तोपखाने एवं तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण। किस पद्धति के कारण? तोपखाने और तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की इस युद्ध में विजय होती है और राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया जाता है। जब राणा सांगा ने अपने पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उनके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष भी दे दिया। तो सांगा को विष किसने दिया? उनके सामंतों ने। जिसके फलस्वरूप इसकी मृत्यु कब हुई थी राणा सांगा की? 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। और मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल भी है। तो मांडलगढ़ में क्या है? सांगा की समाधि स्थल बनी हुई है। राणा सांगा 1509 से 1528 का अध्ययन कर लिया है अपन ने। इसके बाद ये अब पढ़ते हैं राणा उदय सिंह। राणा सांगा के बाद शासक कौन बनते हैं? राणा सांगा के बाद 3 विक्रमादित्य शासक बनते हैं। विक्रमादित्य के अलावा बनवीर बनते हैं।
जो प्रतापी शासक बनते हैं वो उदय सिंह, जो 10वीं किताब में दे रखे हैं राणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी में। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। तो मालदेव के सहयोग से 1537 में किसका राज्याभिषेक किया गया? 1537 में उदय सिंह जी का राज्याभिषेक किया गया। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो उदयपुर नगर किसने बसाया? उदय सिंह जी ने कब बसाया? 1559 ईस्वी में। यहाँ उसने उदय सागर जेल भी निर्माण करवाया, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया। तो मोती मगरी के जो सुंदर महल है और उदय सागर जो जेल है उसका निर्माण भी राणा उदय सिंह ने करवाया। अक्टूबर 1567 में इन्हीं के समय दूसरा साका हुआ था। कौन सा? तीसरा साका हुआ था। दूसरा साका तो विक्रमादित्य के समय हुआ था, जिसमें क्रमावती ने जौहर किया था। अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार किनके साथ में? जयमल और फत्ता नामक दो सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हो गए और अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर किस किले में? आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। तो आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां किसने लगवाई? अकबर ने। किसकी लगाई? जयमल और फत्ता की लगाई, क्योंकि जो तीसरा साका हुआ था राणा उदय सिंह के इसमें, उसमें जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाराणा प्रताप का शासन, जो राजस्थान के शिरोमणि गौरवमयी इतिहास को जनक माने जाते हैं, महाराणा प्रताप 1572 से 97 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। इनका जन्म कब होता है? तो 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो 1572 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के जो ऊपरी महल हैं, कटारगढ़ में बादल महल में इनका जन्म हुआ था। किस महल में? बादल महल में। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया था। तो महाराणा उदय सिंह ने किसको उत्तराधिकारी बनाया? अपना जगमाल को, लेकिन वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने उसको अस्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इसमें दिल्ली पर मुगल बादशाह कौन थे? अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, वे अकबर की दीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प उनके चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। तो मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा भी महाराणा प्रताप ने उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और बिलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया और मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपने निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। तो गोगुंदा जो अपना निवास स्थान था किनका? गोगुंदा महाराणा प्रताप का, वहाँ से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल भेजे और 4 शिष्टमंडल में सर्वप्रथम किसने को भेजा? तो 1572 में जलाल खां को, जलाल खां के बाद मान सिंह को, भगवंत दास के बाद JMBT को भेजा। जलाल कौरजी, मान सिंह और भगवंत दास और टोडरमल को भेजा के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने से किसी प्रकार की रुचि भी नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1576 ईस्वी में प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। तो अजमेर कौन आए थे? 1576 ईस्वी में अकबर आए थे और वही उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व भी सौंपा। जो आमेर के शासक मान सिंह थे उनको मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को कब हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध? 18 जून 1576 ईस्वी को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ। खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में राजसमंद में स्थित है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का जो मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल जो अग्रिम दस्ता का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम का सुर कर रहे थे। हकीम का किसके सेनापति थे? तो हरावल सेना के, प्रताप की सेना के। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर लिया। तो लास्ट में जब महाराणा प्रताप के जीवन को संकट में देखते हुए किसने मुकुट धारण किया? तो झालाबीदा ने, और प्रताप को युद्धभूमि से दूर भेज दिया और ये युद्ध अनिर्णायक रहा।
इस युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा। तो खमनोर का युद्ध किस विद्वान ने कहा? अबुल फजल ने। बंदायूं ने इस युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध, बंदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध किसने? अबुल फजल ने कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए मुगलों को परेशान करने के लिए ठावे मारना शुरू कर दिया। सिवा 1576 से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता उन्हें नहीं मिलती। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के जो मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। जब 1580 ईस्वी में अचानक जो शेरपुर की जो घटना हुई, उसमें मुगल शिविर लगा रहता था शेरपुर में, वहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना का निवास स्थान था। वहाँ पर जो वहाँ की परिवार की महिलाएं थी अब्दुल रहीम खान खाना की, उनको बंदी बना लेते हैं। कौन? जो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश भी दिए और नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध होता है और दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया था। तो किसको? सुल्तान खां को मार गिराया था। किस युद्ध में? दिवेर के युद्ध में 1582 ईस्वी में। और दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो जाता है और एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? कर्नल टोड ने। किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को कहा। कब हुआ? 1582 ईस्वी में हुआ। सुल्तान का इस युद्ध में मारा गया था। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था भी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 1597 में क्या होता है? प्रताप की मृत्यु हो जाती है और चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। तो किस गांव में? चावंड के पास जो नाम बाडोली गांव है, उसमें प्रताप का अंतिम संस्कार भी किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड कहते हैं कि आल्प्स पर्वत, जो आल्प्स पर्वत है यूरोप में, आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं। अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान की, उसमें ऐसी कोई भी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय और उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली। तो हल्दी घाटी को क्या कहा गया? मेवाड़ की थर्मोपोली। तो किसने कहा था? कर्नल टोड ने। और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने? कर्नल टोड को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। इसके बाद में कौन शासक बनते हैं? राणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी में। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक रहा और इसमें राजधानी कौन सी थी? चावंड थी। चावंड में 12 वर्ष तक शासन किसने किया था? महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को राजधानी बनाया था। शासक बनने के उपरांत उसने मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में। कब? 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचता है और शाहजादा जो खुर्रम था, जिसे शाहजहां के नाम से जानते हैं, को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। तो मेवाड़ अभियान का जो नेतृत्व कब सौंपा? 1613 ईस्वी में। किसने सौंपा? जहांगीर ने शाहजहां को सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार की और एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो मेवाड़ पर लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न भी कर दी थी। किसने? शाहजहां ने। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को, जो महाराणा अमर सिंह के जो पुत्र थे कर्ण सिंह, के अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। जो सामंत थे वहाँ के, उसने राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि, पहली मेवाड़ मुगल संधि कब होती है? फरवरी 1615 ईस्वी में। किसके समय? राणा अमर सिंह के समय और शाहजहां के मध्य। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसकी मरम्मत आप नहीं करवा सकते, इसमें यह शर्त रखी गई। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ और राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं कुछ न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त अलग कर लिया था। जहांगीर के जीवन की यह बड़ी सफलता भी मानी जाती है। इनके बाद शासक बनते हैं महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह कब? 1652 से 1680 ईस्वी तक शासक रहते हैं। इस जो किताब में दिए हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। जो इस 10th की किताब में है वो मुख्य शासकों का अध्ययन इसमें किया गया है। राज सिंह ने
शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। जबकि फरवरी जो 1615 ईस्वी में जो संधि हुई थी उनमें क्या लिखा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कर सकते, लेकिन राज सिंह ने यह कार्य करना शुरू किया। इनके समय शासक कौन थे? औरंगजेब थे। लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ किसको भेजा? सादुल्ला खां को भेजा। तो राज सिंह के समय किसको भेजा? सादुल्ला खां को भेजा। किसको ढहाने? चित्तौड़गढ़ किले को ढहाने। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा दिया। मुगल सेना कंगुर एवं बुरुज गिराकर लौट आई। तो कंगुर एवं बुरुज गिराकर सेना दुर्ग के वो लौट आई थी। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टाल मटोल करता रहा। जो महाराणा राज सिंह थे वो किसी भी शहजादा के साथ नहीं लगने चाहते थे। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसने उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6000 जात एवं स्वार का मनसब भी प्रदान किया। कितने का? 6000 जात एवं स्वार का मनसब भी प्रदान किया था। किसने? औरंगजेब ने। किसको? महाराणा राज सिंह को। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी? चारुमती। चारुमती से विवाह किसने कर लिया था? महाराणा राज सिंह ने। जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया और 1660 ईस्वी में वापस चारुमती से विवाह कर लिया। किसने? महाराणा राज सिंह ने। और औरंगजेब इससे नाराज हो गया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। तो जजिया कर लगाने का भी राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। मुगल मारवाड़ जब संघर्ष छिड़े तो भी महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया, अजीत सिंह को बचाया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और राज सिंह की मृत्यु कब होती है? 1680 ईस्वी में हो जाती है। विजय क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने कौन सी नदी को? गोमती नदी के पानी को रोककर राजमंद झील का निर्माण भी करवाया था। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख भी लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा की गई। तो संस्कृत भाषा में जो लिखित राज प्रशस्ति जो शिलालेख है उसकी रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी है और इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है। तो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति। कौन सी? राज प्रशस्ति शिलालेख संस्कृत भाषा में रचित है। और राज सिंह ने राजमंद झील का निर्माण करवाया गोमती नदी के पानी को रोककर। किस उद्देश्य से? अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से। इसके साथ में अब इनके बाद में शासक कौन बने? महाराणा जय सिंह 1680 से 1698 ईस्वी में। इन्होंने औरंगजेब के साथ संधि की और जयसमंद झील का डेबर झील का निर्माण भी करवाया। तो डेबर झील और जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। इसके बाद शासक बनते महाराणा अमर सिंह सेकेंड 1698 से 1710 ईस्वी में। इनके समय में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन जो देवारी समझौता कब हुआ था? 1708 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़, मारवाड़ और जो जयपुर की ढूंढार जो कछवाड़ जो राजवंश है उनके मध्य में कौन सा? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ, देवारी समझौता। महाराणा संग्राम सिंह सेकेंड 1710 से 1734 में हुआ था। इनके समय में हुर्रा सम्मेलन हुआ। हुर्रा सम्मेलन इनकी अध्यक्षता तो ये शांत हो गए थे, तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इनकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने मराठों के खिलाफ राजपूत शासकों को संगठित करने का प्रयास किया और उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। महाराणा जगत सिंह सेकंड 1734 से 1751। हुर्रा सम्मेलन 1734 में मराठों के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रमुख भूमिका निभाई और अध्यक्ष बनाए गए। महाराणा भीम सिंह कब 1778 से 1828 तक शासक रहे। इनके शासनकाल में मराठा और पिंडारी आक्रमणों के कारण मेवाड़ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। इन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की, जिसके बाद मेवाड़ ब्रिटिश आधिपत्य में आ गया था। महाराणा जवान सिंह 1828 से 1838 ईस्वी तक। भीम सिंह के बाद उसके पुत्र जवान सिंह गद्दी पर बैठे। महाराणा जवान सिंह भीम सिंह के बाद कौन शासक बने? पुत्र जवान सिंह 1828 से 1838 तक। इनका कार्यकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कोई उल्लेखनीय विजय या बड़ा सुधार नहीं हुआ। 1838 में बिना किसी वारिस के उनका निधन हो जाता है। इनके बाद शासक बनते हैं 1838 से 1842 तक महाराणा सरदार सिंह। और जवान सिंह के निसंतान होने के कारण महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के वंशज
बागोर शाखा से सरदार सिंह को गोद लिया गया और उनको शासक बनाया गया। तो सरदार सिंह कौन थे? जो शक्ति सिंह के जो वंशज थे बागोर शाखा के, वो सरदार सिंह को गोद लिया गया। इनके शासक बनते हैं महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 तक शासक रहे और इनके समय 1857 की क्रांति भी हुई थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्व व्यवस्था में सुधार किए। 1857 की क्रांति इनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई जिसमें मेवाड़ ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों का साथ दिया था स्वरूप सिंह ने। महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1874 तक शासन किया। स्वरूप सिंह ने इन्हें गोद लिया था। स्वरूप सिंह ने महाराणा शंभू सिंह को गोद लिया था। यह एक सुधारवादी शासक भी थे। इन्होंने शिक्षा के लिए स्कूल खोलाए, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्हें कड़े नियम भी लागू किए। महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884 में शासक बने। इन्होंने विकास कार्यों पर जोर दिया जिसमें सड़कें, अस्पताल और प्रशासनिक सुधार भी शामिल हैं। महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930 तक शासक रहे। यह एक स्वाभिमानी शासक थे। प्रसिद्ध है कि 1903 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन आए थे। कब? दिल्ली दरबार में 1903 में लॉर्ड कर्जन आए थे। उनके बुलावे पर जाने के बावजूद वहां नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां पर केसरी सिंह बारठ थे, उन्होंने 13 सौटे लिखे थे। उनको सुनकर वो वहां पर नहीं गए थे। इनके समय सामाजिक अशांति के कारण 1921 में इन्हें औपचारिक रूप से गद्दी से हटा दिया गया, लेकिन वो बने रहे और वास्तविक शक्ति उनके पुत्र भोपाल सिंह के पास चली गई। तो भोपाल सिंह इनके पास चली गई थी। महाराणा फतेह सिंह की सारी शक्तियाँ थी। महाराणा भोपाल सिंह कब तक शासक रहे? 1930 से 1955 में। यह मेवाड़ के अंतिम शासक रहे। स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता कब हुई? 1947, 15 अगस्त 1947 में इन्होंने मेवाड़ को भारतीय संघ में विलय किया और राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख बनाए गए। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें चौथे चरण हुआ था वृहद राजस्थान का, उसमें महाराज प्रमुख किसे बनाए गए? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को बनाए गए। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कौन कौन से जो क्रम वाइज ये याद रखने हैं, क्रम वाइज कौन कौन से शासक बने मेवाड़ में? तो राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी में सिसोदिया शाखा के संस्थापक भी कहलाते हैं। राणा अक्षेत्र सिंह जो खेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। राणा लाखा लक्ष्य सिंह, इनके समय में जावर की चांदी खाने भी मिली हैं। राणा मोकल जो राणा लाखा का पुत्र था। महाराणा कुंभा 1433 से 68 ईस्वी में स्थापत्य कला के पुरोधा माना जाते हैं। महाराणा रायमल 1473 से 1509 तक। महाराणा संगा जिसे संग्राम सिंह के नाम से जाने जाते हैं, संग्राम सिंह प्रथम 1509 से 1528 ईस्वी में युद्ध किया। इनके समय बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध महत्वपूर्ण है। महाराणा रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी तक शासक रहे। महाराणा विक्रमादित्य 1531 से 1536, इसमें क्रमावती का जोर भी हुआ 1534-35 में। बख्तावर सिंह जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया था। बनवीर 1537 से 1537 ईस्वी में दासी पुत्र था। पृथ्वीराज पिछवा का अनधिकृत शासक बना गया। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572, उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में उदय सिंह के द्वारा ही की गई थी। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक शासक रहे। हल्दी घाटी युद्ध और दिवेर का जो युद्ध है उनकी टाइम का महत्वपूर्ण युद्ध है। महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी में, फरवरी 1615 में मुगलों के साथ संधि की गई, ये महत्वपूर्ण है। महाराणा करण सिंह 1620 से 1628 तक शासक रहे। महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652, महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 तक शासक रहे। महाराणा जय सिंह 1680 से 1698, महाराणा अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734, महाराणा जगत सिंह सेकंड 1734 से 1751, महाराणा भीम सिंह 1728 से 1778 से 1828 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनके द्वारा संधि की गई। और महाराणा भोपाल सिंह 1930 से 1955 तक राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख बने रहे। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ ही क्लास समाप्त होती है और मेवाड़ राजवंश भी समाप्त होता है। इसी प्रकार 10वीं की RBC की जो पुस्तक है वो बहुत ही आने वाले सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपन ने एक एक बात महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उनका अध्ययन कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।